सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा बताए गए भक्ति की विधि, लाभ व महात्म्य तथा भक्ति के मूल में कौन है एवं भक्ति की उत्पत्ति क्यों हुई। भक्ति आशीर्वाद वर्णन। मन में संकोच करते हुए धनी धर्मदास जी साहेब सद्गुरु से पूछते हैं कि हे साहेब, भक्ति का मूल क्या है, बीज क्या है और शाखा पत्र किसे कहा जाए। हे सद्गुरु, मुझे समझाकर कहिए। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर बिना कहे संशय भी नहीं जाता है। तो सुनो धर्मदास, इस भक्ति वृक्ष का बीज स्वयं सत्य पुरुष है, उन्हीं का सारा विस्तार है। और मूल के रूप में कबीर स्वयं मैं हूं, जिसके आधार पर भक्ति निर्मित हुई है। और सुनो, भक्ति वृक्ष की शाखाओं के रूप में है धर्मदास, आपके वंश का विस्तार है। और इसके अनगिनत पत्तों के रूप में संतों का और सभी सत्संगियों का समावेश है। हे धर्मदास, मैंने भक्ति रूपी वृक्ष के मूल, बीज, शाखा और पत्र का लेखा विवेक पूर्वक रख दिया। चारों युगों में हुए चारों गुरुओं में प्रथम गुरु सहतेजी बाई, द्वितीय राय बंकेजी गुरु, तृतीय गुरु चतुर्भुज स्वामी हो चुके हैं। इस कलियुग में सबसे बड़े अंश के रूप में आप धर्मदास जी गुरु कहलाएंगे। मैंने आपको भक्ति मुक्ति का सार शब्द दिया है, अतएव आप अब युगों युगों तक भक्ति का प्रचार करो। मूल रूप में स्वयं मुझ कबीर ने भक्ति का निर्माण किया है। जो जीव भक्ति करेगा उसकी सब प्यास बुझ जाएगी। भक्ति करने से सब दरिद्रता नष्ट हो जाती है। भक्ति करने से नवनिधि और लक्ष्मी घर में आती है। देखो, भक्ति करने से विभीषण का वंश बढ़ा और भक्तिहीन रावण निर्वंश हो मारा गया। भक्तिहीन शिशुपाल भी मारा गया, जबकि ध्रुव की सच्ची भक्ति से उसका उद्धार हो गया। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश भक्त से द्रोह किया तो उसे तीनों लोकों में कहीं ठिकाना नहीं मिला। विष्णु के चक्र से बचने हेतु तीनों लोक में भागते फिरे, पर जब लौटकर भक्त के चरणों में गिरे तब बच पाए। दुहक में भी जो भक्ति करने लगता है उसके सब सुख हो जाता है। भक्ति करने से सारी प्यास बुझ जाती है और भक्ति बिना तो जीव को तृष्णा खूब भरमाती है। यह तृष्णा भक्ति का नाश कर देती है और जीव का 4 खाने की 84 लाख योनियों में वास होता है। इसलिए हे धर्मदास, तुम दयावंत हो, भक्ति करो, साथ ही लोभ मोह और माया को दूर कर डालो। पुत्र पत्नी कुलकर्म आचार ये सब माया के गर्व के फंदे में संसार फंसा है। जो साधु होकर भी औषधियां बताकर इलाज करता है उसे अनगिनत अपराध लगते हैं। जो भेष धारण करके भी यंत्र मंत्र करता है वह तो अपने भेष को ही लजा रहा है। और जो भेष शगुन आदि का विचार करता पहनकर भी उद्योग धंधा करता है उसे तो प्रभु पर विश्वास ही नहीं है। इसी प्रकार झूठे लोग इंद्रियों के भोगों हेतु कई तरह के तप करते हैं, जीभ के स्वाद हेतु कई जीव मारते हैं, पूजा पाठ करके जग को दिखाते हैं कि ये बड़े भक्त हैं। तो ये भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो सहज होती है, जहां साहेब चरणों में अनुराग हो जाता है और वो ही परम पद पाता है। भक्ति के नाम पर तीर्थव्रत करने वाले भी जगत व्यवहार में ही अटके हैं। एक नाम बिना सब भटक गए। नाम बिना भक्ति सफल नहीं होती। कुल में बंधा तो सब बंधनों में बंधा हुआ ही जानो। कुल की लाज को यमराज की सांकल समझो। इसमें बंधे हुए की भक्ति असार है। हे धर्मदास, इस भक्ति की गुरुवाई का भार मैं आपको सौंप रहा हूं। हे धर्मदास, एक बात और सुन लेना, दिखावे की भक्ति में मन मत लगाना। काम क्रोध का त्याग करो, परस्त्री को पुत्री और माता समझो।
भेदयुक्त दिखावे की भक्ति करते हुए घर घर नारी रूप निहारना ये धर्मराय की उपजाई फांसी है। जहां लालच भी हो, लोभ भी हो, मान बढ़ाई भी हो, उसे ही भेदयुक्त दिखावे की भक्ति कहते हैं। जो अहंकार करेगा वो वाद विवाद भी करेगा। इस प्रकार पक्षपात में तो विषाद भरा है। जब तक पक्षपात के फंदे में पड़ा है तब तक न तो गुरु का उपदेश लगा है न ही भक्ति मिली है। पक्षपात तो यमराज की बाजी है। इसलिए सारा भेदभाव भूलाकर साहेब को राजी करो। हे धर्मदास, इस भेद का विचार करके जीवों के कल्याण हेतु सारा पक्षपात मिटा दो, क्योंकि जहां पक्षपात आया वहीं दुविधा खड़ी हो जाएगी। फिर भक्ति प्रीति करते मन में लज्जा आएगी। गुरुमुख पक्षपात का परित्याग करता है और सत्य शब्द में लगातार ध्यान लगाता है। वही धर्मराय की चौकी मिटा देता है, जिसे पक्षपात और अहंकार नहीं आता। संसार के मूर्ख लोग पक्षपात में पड़कर आपस में लड़ मरते हैं। भक्ति योग रूपी अग्नि में इसे जला दो जो कूड़ा रूप भार है। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि जो एक ही देश दुनिया में रहते हुए भी मेरी तेरी करता है, उसे यह निश्चय ही नहीं हो पाया है कि सबका साहेब एक है। भेदभाव से युक्त भक्ति करने वाले अपने अपने दायरे में अपनी दुहाई देते फिरते हैं। जो सबका साहेब एक नहीं बताते वे भेद भक्ति से युक्त प्रगट है। सरगुण उपासना में भी एकता नहीं होती, अलग अलग इष्ट होकर सब में भेद होता है। वह निर्गुण पुरुष अपरंपार है जहां द्वैत का कोई कारण नहीं। हे धर्मदास, इसीलिए आपसे कहता हूं, सब में एक उस साहेब को जानकर समदर्शी बनो। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।